केजरीवाल ने पहले भी कमेंट्स किया था जमुना क्लीनिंग करेगा, वो करेगा, आज तक तो हुआ नहीं। किसी का बस में काम है, कोई काम का जायगा बनाया। केजरीवाल ने पहले भी कमेंट्स किया था जमुना क्लीनिंग करेगा, वो करेगा, आज तक तो हुआ नहीं। कांग्रेस को कोई गिनती में नहीं लेता हूँ। क्या लगता है दिल्ली में जो भी आपने अभी भी चीजें बताई हैं उसमें से और क्या क्या बदलाव आ जाना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि केजरीवाल ने पहले भी कमेंट्स किया था जमुना क्लीनिंग करेगा, वो करेगा, आज तक तो हुआ नहीं है। अच्छा। तो बहुत साल की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए बीजेपी आ गई, अब ऐसी क्या 5 उम्मीदें हैं जो आपको इंस्टेंट चाहिए? देखिए मैं बोल रहा हूँ बीजेपी अगर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, हाँ, तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलजुल के काम हो सकते हैं। पहले जब से शीला दीक्षित का टाइम में जैसे जी, कांग्रेस का ये था, ठीक है, गवर्नमेंट था, तब दोनों मिलकर शीला दीक्षित ने नो डाउट काम किया था, डेवलपमेंट किया था, ऐसे मिलजुल के काम किया था। ऐसे अगर बीजेपी का आगे ज़्यादा आएगा तो आई थिंक दोनों मिलके अच्छा डेवलप करेगा दिल्ली में। दिया है, बिजली फ्री दी है, सफाइयाँ करी है, वो बोलता ही रहता कितना है। सच है? पानी फ्री दिया हाँ। है ना। किसी का बस में काम है, हाँ, किसी का बस में काम है, कोई काम का जायगा बनाया। हाँ। हाँ, तो पानी और बिजली से क्या होगा? पानी पी के और बिजली। कहते हैं केंद्र ने बहुत सारे काम रोके हुए हैं। एक बार खुद ही जाके देखा दे, कम से कम जो अभी जो लड़का बच्चे जो है पढ़ाई करके कितना सारा बैठा है, किसी का बस में काम नहीं है। हाँ, अभी हम लोग का जो आर्थिक अवस्था जो है ना बहुत ही खराब है। खाली शोषा ऊपर से है, अंदर पूरे बिल्कुल खाली है, कुछ भी से नहीं है। पहले जो भी आए काम का जगह बनाओ, हाँ, जितना बेकार है नौकरियां होनी चाहिए। नौकरियां होना चाहिए। ये नहीं जो आप कुर्सी में बैठ गया, आपका मन मर्जी जो है वो करो। कितना दिन चलेगा? 4 साल 5 साल चलेगा, उसके बाद में आपको थोड़ी कोई मांगेगा? नहीं मांगेगा। कहते हैं महंगाई भी बहुत हो गई है। महंगा तो यही है, महंगाई तो है ही। हाँ, अभी देखो नंबर वन बात है, हाँ, कितना आदमी है दिल्ली में, हाँ, सबका क्या अपना घर है? हाँ, नहीं, नहीं है ना। अभी घर का किराया इतना है, जितना कमाता है आधी तो घर का किराए में निकल जाता है। वो बंदा क्या खाएगा, क्या पिएगा, बच्चे को कैसे परवरिश करेगा? इसलिए मेरा निवेदन है जो भी सरकार आए, पहले काम जो है सबका पब्लिक का काम का जगह होना चाहिए, फिर अपना देखो। जैसे अभी मोदी जी का एक है कि दिल्ली में जो भी फैसिलिटीज मिल रही हैं वो बंद नहीं की जाएंगी उनके आने पर भी। ये कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं। देखो, क्या सच्चाई है? वो मोदी जी ने बोला, जो केजरीवाल ने बोला था जो 2100 रुपया करके हर महिला को देगा, तो वो तो दिया नहीं है। वो कह रहे हैं आगे वोट में जीतने के बाद, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर वो वोट में हार जाएगा तो मोदी जी ने गारंटी लिया, ठीक है, जो कमेंट्स किया था क्या आम आदमी पार्टी, उसका जो कंटिन्यू जो है वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, ये कि मोदी जी ने बोला। पर लेकिन वो तो फिर सेम ही राजनीति चल रही है ना हर जगह पे, मतलब वो भी सेम फ्री वर्ड को। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी भी ऐसे सिस्टम रखा है, लगा के रखा है, हाँ, और महिला को पैसा दे रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। वही नीति केजरीवाल ने चालू किया है इधर, हाँ, ठीक है ना, केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल चालू किया है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। करने नहीं दिया ना उनको। हाँ, वो कह रहे एलजी ने रोका उनका है। कहने का मतलब है हम अगर फिर दोबारा पोजीशन में आएंगे तो अभी जाके आपको वो 2100 रुपया देंगे। अगर उन्होंने नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वो नहीं आया तो मोदी जी कह रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा। नहीं, वो मोदी जी ने करा है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन केजरीवाल का बातों में कोई भरोसा नहीं है। हाँ, केजरीवाल ऐसा क्या लगता है जो केजरीवाल सरकार ने वादे करे और वो नहीं हो पाया? ऐसा क्या क्या था? नंबर वन बात है क्या, देखो मोदी सरकार जो आया है अभी कितना 2014 में आया था, हाँ, अभी कितना हुआ 2024 हाँ, 25 कितना हुआ 11 साल,
हम लोग ऐसे ही कोई चाहते हैं जो भी आए 11 साल तो किया 20 साल रहे तरक्की करे सबका जेब में पैसा होना चाहिए काम धंधा होना इसके लिए चाहिए केंद्र को क्या मैसेज देना चाहोगे कि नौकरियां होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। पहला नंबर वन वही है। अगर हम काम करेंगे जेब में पैसा आएगा तो अपना मेरा खुशहाली होगा। हाँ। अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो कोई बात हर ही नहीं चीज में जीएसटी, हाँ हर चीज में तो जीएसटी है, एक तो स्टेट का भी है, कितने कितने परसेंट का जीएसटी? एक तो स्टेट का अलग है, बेचोगे तो जीएसटी, हाँ, नहीं उसमें खरीदोगे तो जीएसटी, एक तो सेंटर का भी है जीएसटी, एक स्टेट का भी है। स्टेट का भी जीएसटी। हाँ स्टेट का लागू करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब सेंटर दे रहा है, सेंटर ले रहा है, पता नहीं वो सब। ये देखिए ना कुछ पिछला इलेक्शन में ये केजरीवाल ने शराब घोटाला में कैसे फंस गया, हाँ। सिसोदिया भी केजरीवाल ने हाँ। इतना क्या लगता है अभी जो अरविंद केजरीवाल पे अटैक्स हो रहे हैं, जैसे अटैक अभी भी हुए, पिछले दौरान भी हुए, वो कितने सच हैं वो अटैक्स? एक्चुअली अरविंद केजरीवाल का जो अटैक के बारे में इसके बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ जीएसटी के बारे में जैसे आप पूछ रहे हाँ, थे, मैं बिल्कुल एक दो बात मैं बोल सकता हूँ एज ए बिजनेसमैन। और एथिकली अगर सोचा जाए कुछ चीज़ें ऐसा है, देखिए जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें पूरा कंट्री हमारा चलता है टैक्स के ऊपर, बट एथिकली एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक दो चीज़ के ऊपर ना बोल सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें बिल्कुल जीएसटी नहीं होना चाहिए। नंबर वन, जो मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं होना चाहिए। नंबर टू, जो इंश्योरेंस जो क्लेम करते हैं या तो जो इंश्योरेंस बनाते हैं लोग, इंश्योरेंस इसलिए करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट में प्रॉपर अगर सर्विस नहीं मिल रहा है हेल्थ सर्विस, तो उनको वो सर्विस मिल जाता है, तो उस केस में जीएसटी नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है जीएसटी नहीं होना चाहिए वो है आपका बच्चे का जो किताब कॉपी, जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो भी चीज़ें यूज होता है, चाहे पेन हो, चाहे किताब हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन ओरिएंटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें जीएसटी नहीं होना चाहिए। और फोर्थ जो चीज़ है, जो डेली नीड्स लाइक फूड, जो एकदम लग्जरी का बात नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिक फूड, राइस, रोटी, ये सब बनाने के लिए जो भी ग्रेन्स चाहिए होता है, पल्सेस, ग्रेन्स, दाल, ये सारा चीज़ें। पर देखा जाए तो एक सुई भी खरीदो तो उस पे भी जीएसटी है। हाँ डेफिनेटली, अगर सुई भी खरीद, बिकॉज दैट इज मेटल, सुई अगर आप खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जैसे सेग्रीगेटेड जीएसटी बनाया, 5%, कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 28% लग्जरियस टैक्स भी है, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है, वो होना ही चाहिए। बट मेरा ये 4-5 जो चीज है एज ए ये सिटीजन सब मेन चीजें, नहीं होना चाहिए बेसिकली। ये सब मेन चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में सबको चाहिए। हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इसी में ज्यादा कमाई सबको है? चाहिए। इसी में ज्यादा आपका, देखिए अर्निंग, मैंने वही बोला कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ चीजें इलेजिटिमेट प्रोडक्ट कुछ होते हैं, राइट, जो इलेजिटिमेट प्रोडक्ट है उसमें गवर्नमेंट के पास पूरा हक है, जो 28% है उसमें 38 करे, 48 करे। आज अगर देखा जाए अल्कोहल के ऊपर, अगर दैट इज इलेजिटिमेट प्रोडक्ट, राइट, वो नेसेसरी नहीं है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट चाहता है कि 200% ड्यूटी हम उसमें अप्लाई कर देंगे, टोबैको के ऊपर डाल देंगे, गुटखा के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, दोज आर इलेजिटिमेट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और कोई एक नाम इसको आपने उम्मीद करा होगा, कभी सोचा होगा ये सीएम फेस हो सकते हैं? देखिए पहले जैसे बीजेपी का सुषमा जी था, हाँ जी। सुषमा स्वराज था, जी। ये भी कुछ दिन के लिए सीएम भी था, जी। ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक लेडी होना चाहिए जैसे बीजेपी में जैसे काम हो सकते, डेवलपमेंट हो सकते, ठीक है। मतलब इस बार अरविंद केजरीवाल को बदलना है, बदलना है, 110% आएंगे तो बीजेपी, जय श्री राम। बीजेपी आएंगे, बीजेपी आएंगे। अच्छा, अब कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को कोई गिनती में नहीं लेता हूँ। ऐसा एकदम क्या बदलाव आया कि कांग्रेस एकदम पीछे चली गई? ये तो कांग्रेस का ऊपर चलेंगे, क्यों वो ऐसा ही वादा करता है, ऐसा वो करता है, मतलब देश का सत्यानाश कर दिया। मगर कांग्रेस को कोई चाहता नहीं है, गिना गिनती जो है खानदानी कांग्रेसी वो ही चाहता है, अदरवाइज कोई नहीं चाहता, आम पब्लिक नहीं चाहते है। देखा जाए तो पढ़ी लिखी पार्टी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं है, कांग्रेस का है, यूथ का ज्यादा जोर है, तो फिर इतना मगर कांग्रेस आएगा नहीं। तो इतना पीछे क्यों चली गई कांग्रेस? कांग्रेस जैसे हमारा कलकत्ता में सीपीएम था ना, दब गया, हाँ। ये भी दब जाएंगे, मगर आस्ते से मैं अभी 4-5 साल लगेंगे, मगर आएंगे तो बीजेपी, आएंगे तो जय श्री राम होंगे बीजेपी। क्यों कमल का फूल कीचड़ में होता है, पेड़ में नहीं है, तालाब में फूलते हैं, तालाब में सब। तो कीचड़ कौन, दिल्ली?
है दिल्ली में अभी तो लग रही है ऐसे ही। दिल्लीवासी कीचड़। नहीं मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी। है तो देखो कमल का फूल खिलेगा। कमल फूल में पूजा होता जी। और ये सब खिचड़ी बाटी है। कौन किसका जेब कटेगा, कौन किसको पेट भरेगा, कौन पर्दा कहाँ से विदेश से लाएगा, कौन क्या ये सब हवा चल गया था। मगर पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। एक बार चांस दिया, दोबारा दिया, तीसरा बार दिया, मगर वो काम नहीं किया। अब पब्लिक क्या चाहती है बीजेपी से कि क्या अगर बीजेपी आ जाए तो क्या मिल जाए? बीजेपी आए, जो अधूरा है वो तो पूरा करेंगे। जैसे कि क्या? जैसे ही देखो रास्ता घाट जैसे यही हो रहा था वहीं खुदाई हो रहा, वहीं खुदा तो बारिश आ जाएंगे सब दब जाएंगे। ये देखो कैसे नीचे करके किया। तो ये सब देखनी चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे बुरा हाल होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारा बीजेपी आएंगे तो आएंगे 110%। सॉरी, थैंक यू। हाँ। लेकिन एक बार बीजेपी का जो सीएम चेहरा है, अगर आप लोग अपना मतलब देखना चाहें, जैसे मनोज तिवारी हो गए या विदुड़ी जी हो गए, किसको आप देखना चाहेंगे? कौन हो सकता है? देखो उसमें कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी भी आ जाए, कोई भी बीजेपी आए, उसको समझते हम चेहरा कोई भी आए पर मोदी जी है ना। तो मतलब बीजेपी एक अपनी चॉइस है कि मोदी जी का फेस एक अपनी चॉइस है? मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है ही। उसके अलावा कोई बीजेपी में ऐसे तगड़ा लेडी होना चाहिए। लेडी अगर कोई यहाँ पे लेडी सीएम होना चाहिए। बांसुरी स्वराज नहीं, बांसुरी स्वराज जी को बस उसको बांसुरी स्वराज की जगह में स्मृति ईरानी को हाँ। सीएम होना चाहिए। बांसुरी स्वराज में आपको वो सुषमा स्वराज जी की हाँ